मैं बचपन से ही इस राय मार्केट में हूँ। मतलब 10 साल का हूँ मैं, 10-12 साल का। तब से मैं अपने पिताजी के साथ काम करता था। मेरे पिताजी लाहौर से सीख के आए थे काम, आर्मी का और रैंक मास्टर थे। उन्होंने दुकान करी राय मार्केट में, उनसे पास ही मैं काम सीखा सारा। उसके बाद उन्होंने ये मुझे दुकान लेके दी, या कैसे भी ली। फिर अपना अड्डा बना के काम शुरू करा। भगवान की कृपा से अच्छा काम चल रहा था। उन दिनों जवान भी थे, तंदुरुस्त भी थे और हिम्मत भी थी काम करने की। आजकल के टाइम के अंदर ये हो गया, सारे सिस्टम सब फेल हो चुके हैं। सिस्टम रेडीमेड काम चालू हो गया। जो लोगों के पास पुराने कपड़े पड़े हैं वो सिलवाने आते हैं, रेट सुन के वापस ले जाते हैं। ये इतने में तो पैंट 5-6 में पैंट बनी बनाई मिल जाती है। हम तुमसे क्यों खरीदे, 800 रुपये सिलाई क्यों दें। ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची दुकानें हैं, जैसे कि नॉवेल्टी वाला हुआ, ये अशोका वाला हुआ, ऐसे कई कई बड़ी दुकानेदार हैं। तो उनको हाई रेट मिलता है, उनको गाहक दे भी देता पोजीशन के हिसाब से। बाकी मार्केट में इस टाइम बस कोई काम नहीं है, रेडीमेड काम चल रहा है। और रेडीमेड काम के ऊपर हम यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा बहुत अल्टर कर देते हैं, सीधे उल्टा सीधा काम सब आता है। हम बचपन से आर्मी का काम सीखे हुए हैं और ऑलराउंड मास्टर हैं। जिधर को गाहक मिलते उधर को चल जाते हैं, तभी गुजारा हो रहा है। तो हमारी उम्र थोड़ी है काम करने की। ये तो अपना पुराना ठिया बैठा हुआ है। 60 साल मैं एक जगह से बैठा हूँ। पहले मैं किराए पे था, अब भगवान ने मुझे अपने मोल में दे दी तो भी बैठा हूँ। मोल मैंने कहाँ से खरीदी वो तुम्हें भी पता, 1-1 रुपया इकट्ठा करके। बस मेरे बाप ने कहा था कि काम करने सीखने से भी सोचो कि हमें भूखा नहीं मरना है। उस काम को छेड़ो, चाहे कैसा भी काम हो। मैदान में जाके बैठ दी, मुझे काम मिलना चाहिए। कोई दूसरा ये कहे कि तेरे को काम नहीं आता। अगर मैं कंप्यूटर जानता हूँ तो मैं कंप्यूटर का काम नहीं, दूसरे के साथ तीसरा काम भी होना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है, कह रहा भाई ये मेरे पास काम नहीं है, तेरे पास ये काम है, तेरे को तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आता होगा तो तुम्हारे को रख लेगा, नहीं तो तेरी जयराम जी की, फिर तो तेरी छुट्टी है भाई। इस करके बंदे को जो भी काम सीखना है उससे पहले उसकी जंतर की गुनाकारी होनी चाहिए। अब मैं मशीन चलाता हूँ, सबसे पहले मेरे को ये सिखाया गया कि ये आपका औजार है, इसको कैसे संभाल करना, आपने इसको ठीक भी करना। अगर रात को मशीन खराब होती है, आपने काम देना है, आप कहाँ पे जाओगे, मिस्त्री पे? नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। इसको पार्ट को खोल के कैसे सही करना, कहाँ से कमजोरी है वो भी सीखना है। आधी रात को आपको कहाँ से मिलेगा कोई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और काम सवेरे पूरा करना है। तो जीवन में ये है कि बंदे को सोच समझ के चलना चाहिए। और समय जो सह बलवान है, समय को ही देख के ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अभी अभी करूँगा, नहीं, अभी वो समय नहीं आया। समय आएगा तुरंत तेरा ठीक हो जाएगा। मैं चोट लगी है, दवाई लगा रहा हूँ, आराम नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि चोट लगी है, उसको टाइम लगेगा, उसका समय ठीक होने का आएगा, तभी वो वहाँ जुड़ेगा। नहीं तो वरना तुम्हें बैठना ही पड़ेगा घर पे। उसका मतलब क्या होगा, राम करना है आपको। भगवान ने बोला तो राम कर, किसी तरीके राम कर। तूने राम नहीं करा, राम कर। ये बच्चों का, जो कॉलेज का बच्चे हैं उन पढ़ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए हमारे माँ बाप है, इन्होंने बढ़ा के हमें कॉलेज में भेजा है, इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करी है, लेकिन मैं पीछे भी ध्यान रखूं। रात को माँ बीमार पड़ी तो पड़ी रहे, मैं तो जा रहा हूँ चंडीगढ़। होता है ऐसा, लेकिन पहले सोचो कि माँ बड़ी है, चंडीगढ़ बड़ा। कल ही परसों मेरे पास एक जनानी आई थी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने सब कुछ संभाल लिया और हम बाहर भीख मांग के रोटी खा रहे हैं।
लाख लानत है। मैंने कहा हाथ से पाले इतने बड़े करे, गरीब होके भी तो रोटी नहीं दे सके। जमीना जाए तो संभाल ली, अंगूठा लगवा लिया, चल मार तो बस बात होगी खत्म। तिगुआ तो मैं कौन? फिर तो बहुत आग कर सकती है ना, वो कहेगी अब तेरी माँ का कुछ लेना देना नहीं है, अंगूठा लग गया। ऐसा सोचो, जिंदगी तुम्हारे पास भी आएगी, तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी, फिर दुख सुख कैसे मिलेगा? यही दुख सुख है। किसी का दुख को दुख समझो। सही बात है अंकल जी। अगर दुख को दुख नहीं समझोगे, तुम्हारा दुख कौन समझेगा? कुछ भी नहीं समझेगा। आजकल समय वो आ गया, कोई गिर गया उसको उठाना नहीं है। पहले पुलिस वाला ही पूछेगा तू इसको हाथ लगाया तो क्यों लगाया? पहले तो उसकी फोटो खींचेंगे, हाँ, वीडियो बनाएंगे उसकी, उसकी उसकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। सही बात है। आजकल आज मैं एक दाम देखा, एक सरदार गिर गया, 10 सरदार खड़े हो गए। चाहे वो भाई आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उस टाइम वो खड़े हो गए। नारा भाई है, हिंदू कौम में ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं होता। गुरुद्वारे चल जाओ, कोई भी आदमी चल जाए, गुरुद्वारे में चाय और रोटी जरूर मिलेगी, हमेशा मिलती है। और मंदिर द्वारे के दरवाजा बंद हो गया, चल जा भगवान सो गया। इधर बैठ जा तू भी। भगवान सो गया, भगवान सोया नहीं है, भगवान देख रहा है। कभी कभी ये आता है किसी पे जाओ, भाई तेरे पे तो 7.5 शक्ति आ गई। अबे भगवान ही तो है वो। कभी उसके दरवाजे में जाके तूने दीप को जलाया? कभी नहीं। फिर पुण्य कैसे मांगते हो? पुण्य क्या होता है? कर्म नहीं करा कुछ भी। वही तो बात है ना, कहता है ना, तू जाके वहाँ जाके पीपल में दीवा जला, भगवान जाग जाएंगे, तेरे को रास्ता दिखा देंगे, हैं? नहीं तो क्या नाम, क्या क्या राजा से रंग से रंग बगारी बना के रख देगा वो। बिल्कुल बना देता ना। कहता है ये इतनी पावर है इसमें कि राजा से रंग बना देगा। तू क्या देखता रहे, सुबह क्या है? रात के पूरे सारे रामचंद्र जी के राज में तिलक लगाने के लिए लोग तैयार हो गए। ऋषिवर मुनिवर ने आशीर्वाद दे दिया। राजा जनक ने, उसने दशरथ में उसे आशीर्वाद दे दिया, कल से तू राम राज करेगा। करेगा ना राज? बिल्कुल। रात के जैसे ही 12 बजे पहरा बदल गया। क्यों? अगला दिन आ गया। उसी टाइम क्या हुआ? 14 साल का वनवास। उसने रानी ने ये वर्ष मारा, कौशल्या करने लगी, मेरे भारत को तो तुम राजपुत्र नहीं दे सकते, राज दो, और भारत राम को 14 साल से वन में भेजो। सत्या थे वो, जाना पड़ा। कहाँ रावण थे, कहाँ वो, कहाँ 14 साल के बाद आए। ये भुगत नहीं पड़ गई ना। कर्म ऊपर से लिख के आया था वो, तू रावण को मारेगा तो राज कैसे कर सकता था? सोचू तो बहुत कुछ, ना सोचू कुछ भी नहीं। हिम्मत ना हार। अपने अड्डे पे बीमार होके भी तू पहुंच। अगर तू अपनी मशीन को चालू रखेगा तभी चालू होगी। ये नहीं कि मैं नगर पालिका में बैठा हूँ और मैं जो कंप्यूटर मेरे आ गया, बाजी हाँ भाई काम कर रहा हूँ, हाँ भाई तेरा काम हो रहा है, तो सारा दिन बैठा रहा। यहाँ तो मशीन है, चलेगी तभी चलेगी। वो भी मशीन है, चलेगी तो मैं तो काम करूँगा। उसके बाद पता क्या बोलेगा वो, भाई बंद हो गया सिस्टम बंद हो गया, हैंग हो गया सिस्टम। जब वो सिस्टम बंद हो गया तो पागल आदमी है, दो घर छोड़ के रोटी भूखा बैठा हुआ था शाम तक। बिल्कुल। अरे तू उसको पागल क्यों बना रहा है? सीधी तरह काम करना कर, नहीं तो उसे जवाब दे दे। सही बात है। ये तो बहुत परेशान क्यों कर रहा तू? ऐसा मत करो। तुम भी नगर पालिका में जाओगे जवान होके,
सब जाएंगे, सबको हाँ। जाना है वहाँ तो। सबको काम करना है, लेकिन काम को काम समझो। अब क्या ठेकेदार के जनानियां रखी, लेडीज रखी, वो फटाफट काम करती हैं, बड़े तमीज से भी बोलती हैं। जो पक्का है, अबे कर देंगे यार, हो जाएगा तेरा काम, पीछे पीछे घूमता रहा, सही बात है। पीछे पीछे घूमता रहा। कर तो दिया तेरा, अब स्कूटर बंद है तो मैं क्या करूं? सही बात है। क्या करोगे तुम? ऐसा ना कहो, काम को काम की तरीके काम से को करो। काम के तरीके में समझो। अब फिर ऑनलाइन में बाहर जाएगा, वहां से करवाएगा, पैसे देगा। अबे तुम उससे बिना पैसे से काम कर सकते हो, वो पैसे दे के बेचारा धक्के खा धक्के के खा रहा है। करा रहा है, वो वहाँ हो गया, वहाँ कैसे हो गया? मजबूरी नहीं समझ रहा आदमी आदमी की। हाँ, मजबूरी नहीं, किसी की मजबूरी समझो कि मजबूरी है सारे की। बंदा क्या है ना, मेरे ख्याल अंकल वही है कि जब तक अपने भी नहीं आती तब तक समझ नहीं आती। हाँ, जब तक अपने भी नहीं आती, भला किसी का कर ना सको, बुरा किसी का सोचो ना। अगर अमृत किसी को पिला ना सको, जहर पिलाने से तुम डरना। सीता राम भजो, सीता राम भजो। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपका मेहरबानी। शुभ नाम? मेरा नाम अजय है। बहुत अच्छा नाम है अजय, मेष राशि है। हाँ, दिखाना तो। बाजी मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। नहीं नहीं अंकल जी, आपने हमें टाइम दिया। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, पर आपका ना काम पीछे हो जाएगा।